शाह जी आए हैं और सुल्तान साहिबा भी आई हुई हैं, तो सुल्तान साहिबा को नेक्स्ट लेते हैं। शाह जी आज काफी दिनों बाद आए हैं। हेलो। जी सर, की हाल चाल है कैसे ਤੁਹਾਡਾ? हैं जी सर? बस जी सर, ठीक ठाक। कैसे हैं आप? ठीक है। गालिब बिन बेसमेंट कैसे है? गालिबन बेसमेंट जी बिल्कुल ठीक है जी। वो मैंने उसको बस खाना शाना पहुंचा देता हूँ सुबह शाम, बस ठीक है, जिंदा अच्छा। है। गुड। अच्छा, वो अच्छा जी, अभी मुकेश कुमार का और कौन है जी इधर? और सनम ओरजी का बहुत शुक्रिया सुपर चैट भेजने के लिए। जी सर। वो अपने ह्यूमन भाई आए थे। पता नहीं अभी सुन रहे हैं। वो इमरान खान के इंटरव्यू की बात कर रहे थे। अच्छा, आप भी वहां से शुरू होंगे? अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं, वो पता क्या मैंने देखा। मैं ये सोच रहा था, वो आप उसका जो पहला घंटा है ना उसके साथ अब्बासी के साथ, हाँ वो सारा तसव्वुफ पे और इस्लाम पे, ये तो वो मैं ये सोच रहा था यार, तुम्हें पाकिस्तान की आवाम ने उनकी दुनियावी जिंदगी को ठीक करने के लिए वहां उस ऑफिस में भेजा है, उनकी आखिरत ठीक करने के लिए नहीं हाँ भेजा। हाँ तुम हाँ। साले उनकी आखिरत के पीछे हाथ धो के पड़ो, दफा करो। तुम कौन होते हो उनकी आखिरत में भी? तुम तुमको उन्होंने वोट दिया कि तुम सड़कें अच्छी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, हम्म अस्पताल बनाओ या स्कूल बना के उनको दो, उनके उनके लिए नौकरियां पैदा करो। हम्म। तुम लगे होते वहां पर। अच्छा, और फिर जो सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा चढ़ता है वो एज कहता ए है, पाकिस्तानी। जी। सर वो कहता है, वो भी मैं जरा एक बात और ऐड कर दूं बीच में, शुरू लगा दूंगा। वो कहता है हम पाकिस्तान को स्पिरिचुअल सुपर पावर बनाएंगे। वो लगाएंगे यूनिवर्सिटी में यार। पीएचडी कोर्स शुरू करने वाला है सर जी, हाँ हाँ तसव्वुफ के ऊपर। वो कहता है हाँ। कि ये सुपर साइंस है। हम्म अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ता है। कहता है वो हमने तुर्की से ना एक ड्रामा इंपोर्ट किया है, अभी एक और उसने इंपोर्ट किया है, वो हाँ। उसकी उसकी प्रमोशन कर रहा था। हम्म मैं कहता हूँ उल्लू के पट्टे, हमारे इतनी अच्छी हमारी तारीख है पाकिस्तान इंडिया की, हजारों साल पुरानी तारीख है। हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एट दैट टाइम। मोहनजोदड़ो में, टेक्सला में, आपने अगर कोई ड्रामा बनाया ना, उन पे बनाओ। लोगों को अपनी आप तहजीब बताओ। आप एक फॉरेन तहजीब जो आप पे मुसलत हुई, जिसने ऊपर आप पे कब्जा किया, आपके दिमाग को उसने गुलाम बनाया। अब आप उसके अंदर नए फितरे छोड़े कि अच्छा जी हम जो है वो साथ साथ में। अच्छा, मजेदार बात देखिए, सऊदी अरब को इस बात पे गुस्सा चढ़ा कि इन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा क्यों दिखाया था जी। हम्म ये मुसलमानों की अकल, क्या आप जरा सोचें कि ये उनकी अकल है कि एक मुल्क सऊदी अरब जो है वो कट्टर जो है वहाबी मुल्क है, हम्म। वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है कि तुम कौन होते हो कि तुम तुर्की के ड्रामे दिखाओ, क्योंकि तुर्की वाला ड्रामा जो था वो जरा सूफी और इस तरह की चीजें थी, और तुर्कियों की और सऊदियों की आपस में लगती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान जो है ना वो वाना भी अर्दोगान है असल में। हरमनमीत सिंह का शुक्रिया जी सुपर चैट भेजने के लिए। जी सर, करें कंटिन्यू। चले, एक बात इसकी मैं कह सकता हूँ कि वो अगर हुई तो अच्छी होगी। इस तमाम सारे फजूलियात में जो इमरान खान साहब के साथ मंसूब है, और वो होगी कि वो पाकिस्तानियों को इस किस्म की इजाज़त दे सकता है कि चलो छुट्टी सुट्टा लाओ, हो जाओ हाई, मतलब टोन छोन अगर होना है आपने, तो हो सकता है वो उसकी इजाज़त दे दे। हम्म। वो ड्रग्स वगैरह की जैसे होते हैं ना पाकिस्तान में, तो भंग आपको पता आम मिलती है, हाँ। तो शायद इस तरीके से। लेकिन मैं बस उस दिन यही मैंने ये बात करनी थी, मैं उस दिन अपने शो में भी भूल गया कि यार इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती अपनी तहजीब छोड़कर। तुम कौन होते हो भाई लोगों की जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? तुम कौन होते हो लोगों को कहने वाले आखिरत का, अपनी आखिरत की फिक्र हाँ करो? आप हाँ। इमरान खान की तकरीर सुनने से 5 मिनट पहले ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो क्या कहेगा। ये बात तो बिल्कुल उसकी ठीक। एक स्टंप स्पीच है, उसमें वो करप्शन की बात करेगा, उसमें वो कर्जों की बात करेगा, उसमें रियासत पुदीना की बात करेगा। उसके अंदर वो कहेगा कि जी मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। हम्म। और फिर जो है वो पुरानी कौम इसलिए तबाह हो जाती है कि जी वहां पर जो है वो गरीबों के लिए एक कानून होता है। यार मैंने ये तकरीर उसकी 10,000 दफा सुनी है। तो हम्म। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी भी, ये आप जो सही कह रहे थे, अगर दोबारा इलेक्शन हुए ना, अच्छा मैं इलेक्शन पे भी आता हूँ, अगर नहीं, सही वैसे आपको इलेक्शन लगता हुए है कि ना, पीडीएम इस्तीफे देगी वाकई? नहीं नहीं देंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लगता वैसे। वो मगर इसकी अगर वजह दे है, देना। नहीं मैं आपको उसकी हम्म वजह बताता हूँ। वो पता क्यों नहीं दे सकते? ये जो पीडीएम में जो खड़े हुए थे ना अभी सामने, जैसे मौलवी मुल्ला डीजल है जो, और मरियम बाजी, हम्म इन दोनों, ये दोनों वैसे ही पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है।
इनकी तो स्टेक वैसे नहीं। ये बिलावल को कह रहे हैं कि तुम अपनी पार्टी के जरिए इस्तीफे दो, बिलावल की पार्टी वाले उसको कह रहे हैं भाई हम इनके ऊपर क्यों इस्तीफे दें। इमरान खान को जो सबसे बड़ी इस टाइम पे जो सपोर्ट हासिल है वो पिंडी पिंडी की सपोर्ट हासिल है। तो अगर इन्होंने इस्तीफे दिए ना, इन्होंने करना ये, इनका प्लान ये कि इस्तीफे देंगे, ये ज़िमनी इंतखाबात करा के ना धांधली के जरिए इसको और सीटें दिलवा देंगे। अगर इमरान खान अकेले लड़ना खड़ा हुआ ना तो कोई इसको वोट नहीं देगा। लेकिन मसला ये कि यहाँ पाकिस्तान में एक हाइब्रिड वो क्या कहते हैं हुकूमत है, रियासत और इदारे जो वो एक पेज पर है, एक सफ़े पर है। इसलिए उनको ख़तरा ये है कि अगर इन्होंने इस्तीफे दिए तो इनकी बाकी छुट्टी हो जानी। फिर असल में ये खैंच इमरान खान इसलिए रहा है कि जनवरी में या जनवरी के एंड में पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और इमरान खान को उम्मीद है कि उसकी जो पार्टी है ना वो ज़्यादा सेनेट के अंदर ना मेजोरिटी हासिल कर लेगी, तो फिर उसके पास ये ताकत होगी कि वो कवानीन को तब्दील कर सकेगा, क्योंकि फिर 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी उसके पास। इसलिए इस्तीफे वगैरह कुछ नहीं होंगे, ये इनका ड्रामा चलता रहेगा। ये अभी जो है ना ये इतने ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है हमने जनवरी तक बैठना है ताकि सेनेट के इलेक्शन हो जाए। तो पाकिस्तान में सारे ये ड्रामे चलते रहेंगे। ड्रामे तो सर चल ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आने वाला है बड़ा। मुझे तो लगता है कि ये 5 साल ये पूरे करेगा, उसके बाद देखें अगले आगे फिर कौन जो है ना फौज का इससे ज्यादा वफादार आप होता मुझे है। एक बात बताएं, आप जरा लॉजिकल आदमी है, मुझे एक बात बताएं पाकिस्तान की फौज को इस वक्त इस तमाम लॉट में, ये जो लॉट पाकिस्तान में फिर रही है उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फौज को कौन सा सूट करता है? अभी तो मेरा ख्याल है इमरान खान ही करता है बड़े लंबे जी हाँ, इमरान खान करता है। और इमरान खान अगली दफा भी प्राइम मिनिस्टर, मेरे मेरे एनालिसिस के मुताबिक इमरान खान अगली दफा भी वजीर आजम होगा या पीटीआई से को वजीर आजम होगा, क्योंकि उन्होंने इतने फायदे उठाए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी, हम इसको जो ये मर्जी तो कहते सही, हैं। ये ऐसा है कि भाई इसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। नवाज शरीफ है वो शोर करता है, जरदारी वो शोर करते हैं, साथ में करप्ट भी है। चलो ये करप्ट शायद ना हो, लेकिन हम जिसको कहते हैं हाँ। नहीं सर, मसला ये है कि करप्ट ये ना हो, बेशक इसके साथ जो है वो तो सारे करप्ट है ना, ये खुद ना भी करप्शन करे। वो वो जो नवाज शरीफ से डबल करप्शन कर रहे हैं, मतलब जहांगीर तरीन अब सामने आया है ना, शुगर माफिया था वो। नहीं मैं समझ गया, मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा था कि वो ये कहें कि हमारे पास 3 बुराइयां हैं, जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान। इमरान खान इज द लेस जो है ना सबसे छोटी हाँ बुराई है, और वो हमें सबसे ज्यादा सूट करती है। प्लस इमरान खान के जरिए उन्होंने एक काम करवाया है कि वो जो पहले भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करवाना होता था, नवाज शरीफ को तो वैसे ही बोलना नहीं आता था, पर्चियां उठा के घूम रहा होता था। ये कम अज कम मुंह उठा के उल्टी सीधी ऑल फोल कर सकता है, और ये कर रहा है। तो इससे जो है इनको यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। हम जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर सकते थे, नवाज शरीफ करना नहीं चाहता था या करता नहीं था, उसमें कैपेसिटी नहीं थी। ये इमरान खान है, हम जो करना चाहते ये जाके मुंह खोल के खड़ा रहता है हर जगह पे, अजीब ऑल मतलब फॉर। मसला ये है ना कि अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल के ऊपर भी फिर वो अरबियों के साथ जो इशू हैं, यानी इतना ढीठ आदमी है कि बता दे बता देता कि वो ये कह रहे हैं। नहीं मतलब मैं आपको एक क्या, मजेदार बात अब बताऊं ये बता दिया कि प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसराइल सर, इसराइल मैं को हाँ कबूल नहीं करने की नहीं बात कर हाँ रहे नहीं नहीं ये एक चलो, ये इससे मुझे खुशी हुई। पता क्या, हैं। मैं सऊदीज के और ये जो है ना ये इसके बड़े सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने सऊदीज की जो फंडिंग पाकिस्तान में हुई और जो उससे नुकसान हो पाकिस्तान का, मैं उसका नहीं शायद, मेरे अपने जो रिश्तेदार है ना वो इस दहशतगर्दी में मारे गए हाँ डायरेक्ट। उस दहशत से मुझे पता है, मेरे अपने खानदान के बड़े करीबी रिश्तेदार जो है वो दहशतगर्दी के हमले में मारे गए थे। इसलिए अगर सऊदी अरब, मैं आपको एक मेरी एक थ्योरी है, बहुत से लोग उसको नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि सऊदी अरब का के अंदर जो है ना फूट पड़ने के, या यूँ समझ ले कि MBS साहब के खिलाफ जो है ना एक लावा पकड़ा है, और अभी उन्होंने चंद दूसरे जो वो शहजादे थे ना उसको उसने दोबारा ढक दिया है। तो इसके साथ कुछ होने वाला है, ही मे बी इररेलेवेंट वेरी सून। MBS MBS हो सकता है, मगर MBS जैसे वैसे अगर देखा जाए तो सऊदीया को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना, मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन है या वो डेफिनेटली किसी और की है। जी ट्रूथ सीकर साहब मेंबर बने हैं जी, वेलकम टू द क्लब। अच्छा, तो मुझे नहीं पता कि MBS अभी अमेरिका के फायदे में या फिर ओवरऑल मेरा तो ख्याल है जहां तक अब तो उसे सऊदी लॉबी की भी जो है ना वो हमायत हासिल होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जाने वाला है MBS। नहीं 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 नहीं, वो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इतने आसानी से नहीं जाएगा। वहां पर हाँ कोई वायलेंट किस्म की कोई
अब मैं यहाँ आपके शो में नहीं कहना चाहता, रहने दो, चलो। वो मैं आपको एक वजह बताऊं, पाकिस्तान जो है ना, आपने कभी ये सोचा था कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी टीवी पे बैठ के सऊदी अरब के खिलाफ कुछ कहेगा? सर वो एक तो फर्स्ट, बात है ना, ये देखें पाकिस्तान जो है ना वो सऊदी ब्लॉक से निकल गया है असल में। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान ना जा उसकी रहा है वजह क्या है। ईरान और मलेशिया वाले ब्लॉक के अंदर, जी सर, इसकी वजह आदिल है, मोहम्मद वाले। सर इसकी वजह है, पाकिस्तान की सऊदी अरब में बहुत एक अच्छी बहुत अच्छी इंटेलिजेंस उनकी जो है ना नेटवर्क है सऊदी अरब के अंदर। हम्म। तो पाकिस्तानियों को और विभाग के अंदर की खबरें पता चलती रहती है। हम्म। तो इसलिए उन्होंने ये पहले से ही जो है, कहते हैं ना, आप ग्राउंड बनाने शुरू कर देते कि जी हम तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे। अगर जो सऊदी है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब में कोई दूसरी क़यादत आने वाली है जो कि एमबीएस के खिलाफ होगी। पाकिस्तानी पहले से एमबीएस के खिलाफ जाके ना अपने कार्ड अच्छे कर रहे हैं। यानी आप समझते हैं कि एमबीए से रेलेवेंट हो जाएगा? हाँ चलें देखें अब क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मुझे अब ज्यादा सऊदी सिचुएशन का ज्यादा अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं चले फिलहाल इसको, पूरा कमेंट नहीं फिलहाल अब कर इसको, हाँ सकता। हाँ। फिलहाल अब इसको यहीं रखते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसके बाद एक खबर पे मैं आपको करके ना उसकी स्क्रीन शेयर करके आपसे फिर इजाज़त लूंगा, क्योंकि मुझे आपके पीछे लंबी लाइन लगी है, मुझे पता है। अच्छा जी, ठहरे। जी सर, स्क्रीनशॉट आपने किया शेयर? हाँ मैंने किया तो है, पता नहीं आपके पास आ रहा नहीं, अभी स्क्रीन आपकी ऑन ही नहीं हुई अभी तक। है। अच्छा ठहरे। हाँ, screen share दोबारा करें। अच्छा अब आई है स्क्रीन, कर दूं शेयर? हाँ कर दे। अच्छा जी सर, ये आई है जी। हाँ जी, फॉर्मर इसराइली स्पेस चीफ सेज एलियंस एग्जिस्ट, ह्यूमैनिटी इजंट रेडी। हैं? ये किधर की है? ये metro.co.uk? अभी नहीं पता नहीं नहीं ये, इस नहीं क्या मैंने, है। ये मुझे पहले ही मैंने गूगल सर्च की तो ऊपर आ गई ये, और बहुत सारी जगह पे शेयर हुई है ये। MSNBC पे भी इसकी खबर चल रही थी अच्छा। ये। हाँ, ये उसने इसराइल में वो जो है ना, क्या है, जो सर इनकी इसका लिंक जबान है। देना, ये तो मैं पढ़ूंगा लाजमी, इसका लिंक दे मुझे। आप इसको सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, आपको 36,000 लिंक मिल जाएंगे इसके। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ जो है ना एलियंस की एक मुआहदा हुआ है, और अच्छा। उसके साथ इसराइलियों के साथ भी उसका मुआहदा। और वो ये डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता था, वो कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले इस बात को रिवील करना चाहता था। तो वो जो एक फेडरेशन है, गैलेक्टिक फेडरेशन है, जिसमें एलियंस जो है, जो कि रिसर्च कर रहे हैं इस यूनिवर्स पे, उन्होंने हम्म। उसको रोका कि अभी ह्यूमैनिटी जो है ना, वो जो इंसानियत अभी वो इतने आगे नहीं हुई कि उसको इस बात का बताया जाए, क्योंकि फिर वहां पर एक इंसानियत के जो फैब्रिक है ना, जमीन पे जो एक निज़ाम चल रहा है मज़ाहिब का और बाकी चीज़ों का, वो टूट जाएगा। तो अच्छा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि फिलहाल रुक जाओ, सर पहले पता नहीं इंसानियत को। छोड़ रहा है लंबी लंबी सर। नहीं मैं ये कह रहा था, देखिए आपने जब इंटरनेशनली किसी चीज के ऊपर सर खबर अगर चेंज इतना बड़ा करनी हो ना। कवर नहीं ना हो सकता, बता ही देता कोई ना कोई कि हाँ भाई इनका एलियंस के साथ मायदा हुआ है भाई। सर कैसे बताएंगे आप? मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया में अगर ये कल पता चल जाए कि भाई अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, वो तो एलियंस थे, और एलियंस आ भी जाए, शिप ही नजर आ जाए, वो सारी चीजें करते दिखा, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान वालों का क्या हाल होगा? नहीं तो पाकिस्तान वाले तो तैयारी शुरू कर देंगे, एलियन आया तो हमने एटम बम गिराना है कटो और हमने एटम। कलमा पढ़ाना है एलियन को भाई। और फिर पता चले कि एलियन की सुनते करने के पीछे पड़े हो, पता चले उनके पास सामान ही ना हो सुनते करने वो हाँ? पकड़ के, वो एलियन को पकड़ के। कलमा पढ़ाए, एलियन कलमा पढ़ ले हैं, फिर उसे कहें आ जा भाई तेरी सुनते करे। अब वो बेचारे के पास निजाम ही ना हो सुनते वाला, तो फिर ये कहाँ से करेंगे? हाँ। तो एलियन क्या यार, तुम्हारा तो काम ही फिर चला, ये ऐसा कहाँ करता हूँ मैं करेंगे, तुम्हारे कार्ड फिर ये देता कहाँ हूँ। करेंगे जी रसूल अल्लाह जिस जिस घोड़े पे बैठ के गए थे 7वें आसमान तक, वो एलियन था? हाँ बताएं मुझे, है कि नहीं? हाँ तो फिर ये भी कहेंगे जी वो जो एलियन था, जिसके ऊपर बैठ के गया था, वो कोई मादा एलियन थी, और रसूल अल्लाह के और उसके बच्चे जो है वो स्पेस में फिर रहे हैं। हाँ, पहले ही उसकी शक्ल औरत वाली बनाई होती है, तस्वीरें आप देखें ना पुरानी पेंटिंग्स, वो घोड़ी के होती, वो गधी है, पर उसके निकले होते हैं और मुंह औरत का लगा होता है। वो असल में फिर जानबूझ के बनाते हैं मतलब ये क्योंकि वैसे बड़ा सेक्सुअल किस्म का मंजर है कि जी उसकी पुश्त पे रसूल अल्लाह सवार हुए हैं। यही आप मेंटालिटी देखे ना, मेंटालिटी देखे कि मोहम्मद साहब चूंकि मर्द है, तो हाँ इसलिए इसलिए घोड़ा भी उनके उनकी लिए मादी होनी चाहिए। मादी होनी चाहिए जी, जिसके ऊपर हाँ, बैठ के आसमान तक जाएंगे, वरना नहीं जा सकते थे। पढ़ा नहीं जा रसूल सकते। अल्लाह ने ना, वो कहते हैं रसूल अल्लाह ने किसी
अगर कोई वो बुराक जो है वो बुराक होता, बुराक ना होती, तो रसूल अल्लाह ने सवारी करने से इनकार कर देना। अच्छा, एक चीज सर मुझसे गायब हो गई, मैंने उसको, आपकी अभी आपने बात की थी ना, आप कोई चीज सेव कर रहे थे वो गलत जगह पे सेव हो गई। हाँ मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक खत मुझे कहीं नजर आया था इंटरनेट पे। हाँ हाँ अपेरेंटली जो उसने किसी मुसलमान की किसी इदारे मुस्लिम इदारे के लिए लिखा था कि भाई आप लोग जो मुझसे मंसूब करते हैं ना कि मैं जब चांद पे गया था और अजान और ये वो, ऐसे कुछ नहीं हुआ था, ये सारी गलत बातें। सर, ये तो कहते हैं कि जी नील आर्मस्ट्रांग गया चांद पे तो उसे एक आवाज आई, तो उसने याद किया वो ये तो जब मैं मिस्र गया था तो मुझे वहां आवाज आई थी। हैं, हाँ हाँ इन्होंने मिस्री अखबार ने छाप दिया और पता नहीं किस किस ने छाप दिया। फिर नील आर्मस्ट्रांग को एक क्लैरिफिकेशन का पूरा लेटर करना पड़ा जो कि किसी इस्लामी अखबार ने नहीं छापा। उसने कहा भाई मैं जिंदगी में कभी मिस्र नहीं गया भाई। बिल्कुल वही वही लेटर था मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आया था। मैंने हाँ, कहा इसको मैंने सेफ तो अपनी कहा, तरफ मैं से। जिंदगी में कभी मिस्र ही नहीं गया यार, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो कि मिस्र में मैंने अजान सुनी थी, वो मैं चांद पे सुनी। फिर अब ये भी कहते हैं कि जी वो कोई जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई एस्ट्रोनॉट गया जी, उधर 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 अजान की आवाजें आ रही थी। अच्छा यार, मतलब मुझे बताओ कि मतलब नहीं, चांद पे तो हवा भी नहीं था, अजान अजान की आवाज कैसे आई होगी उनको? नहीं, वो अजान की आवाज आपको पता है कि इन्हों के कोई अंदरूनी कान होंगे जिनमें जाके लगी होगी। यही यार बात होती है। ये मुझे अच्छा नहीं चले। पता सर, लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान तो अगर गए ना एस्ट्रोनॉट ऊपर, तो हाँ। इन्होंने जाके दावे शुरू कर देने हैं, वो जी ऊपर हमें अजान, ऊपर से जाके वो स्पेस में नमाजें पढ़ रहा है जी, एक वो गया था है। तो भाई यहाँ किबला किबला किधर, किबला तेरे नीचे तशरीफ के हैं और तू नमाजें पढ़ रहा है आसमान की तरफ मुंह करके। फिर उसने बताओ। तशरीफ पे याद आया तो वो तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ तशरीफ कर रहा हूँ, वो बेचारा कि मेरा रुख ही हाँ, बल्कि किबला की तरफ हो। नहीं स्पेस स्टेशन पता नहीं 6 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन का चक्कर लगाता कि 13 घंटे में, मुझे सही याद नहीं है। नहीं नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी लगा लेता हाँ वो, है। तो 90 मिनट में, मेरे ख्याल में 90 से मिनटों के 100 मिनट। हिसाब से किबले का इतनी देर में मार नहीं होनी जितनी जितनी देर में वो चक्कर लगा लेता है जमीन का। तो ये मतलब जितनी देर में वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है काबे की, तो काबे का तो मतलब कोई बात ही नहीं है ना, क्या बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है सर, आपकी लाइन चलो लंबी है, सही है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा उनका भी, ले फिर ठीक बाकी है कोई मोमिन यार। है तो भाई मोमिन साहब को ले ले यार, मोमिन आ जाओ यार यार। नहीं, आज तो सारे अपने ही बैठे हुए हैं अंदर, और मतलब फिर मैं किसी को किक आउट करूंगा तो फिर मुझे कहेंगे कि यार किक आउट कर दिया है। यार खुद ही थोड़ी शर्म कर लिया करें। ठीक है, चलो, चलो ओके। ठीक है, ओके जी, ओके।